श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं तेलंगाना से बाबा। शिवजी की पूजा का फल क्या होता है? शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, सेवा करना, लोग भले कर जाएं और गुरुजी कितना भी दुनिया हौसले, एक बार मेरा बाबा उनका में जरूर बंद करता है। और वह जवाब भोलेनाथ देता, गुरुदेव मेरे दो बेटे, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं। आपकी कथा सुनकर बस मैंने एक कम चालू करा। शिवजी के मंदिर में सुबह 5 बजे से जाना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, लोटा भर के जलचर। बाबा सेवा से कम न करता था कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाया, पर मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, ऐसी कृपा करना बाबा। मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, बस इतनी कृपा बाबा करना, और कुछ नहीं चाहिए। आप करते गुरुजी। बाबा सुनता है बहुत टाइम लगता है, लोगों की फाइल मोटी होती है, पर मैं कहता हूँ बाबा के मंदिर में अगर दिल से जिसने सेवा करें बाबा उसको जरूर देता है, क्योंकि इसके दरवाजे की नौकरी कभी खाली नहीं जाती। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरा बड़ा बेटा ऐसे में सर्विस कर रहा है, ड्यूटी पर तैनात हो गया। 12/2022 को उसकी नौकरी लग गई, और दूसरा बेटा मेरा बाबा की कृपा से आईटीबीपी में नौकरी कर रहा है, और मैं बाबा को या दंडवत प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे दोनों बेटे ओबामा ने गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया, और दोनों पर मेरे बाबा की कृपा में दोनों का फोटो लगा, ये सिर्फ तत्व है। बधाई बाबू आपको। एक बार हाथ हिला, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व होता ही है। अब दिल से उससे मांग, दिल से कहते हैं वह दिन। एक पत्र और। रितु सुरेश ठाकुर, निवासी यवतमाल, मोबाइल नंबर ही है। रितु सुरेश ठाकुर, निवासी यवतमाल, कहीं बैठे हो तो अपनी नैया। अपना मोबाइल नंबर मेरा बाबा के, यह वर्णन क्या गुणगान करो। गुरुदेव बहु साल से प्रयत्न कर रहे थे, सरकारी जॉब नहीं लग रही, पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। 2018 में एक पेपर दिया था, वह पेपर का रिजल्ट नहीं आया। अब टीवी के ऊपर किसी ने कथा सुनी, और उस बहन ने हमसे कहा आप अगर मंदिर में जाकर कुछ नहीं कर सकते तो बैठ जाया करो, और वाला महाराज करता है, अगर बैठकर भी आपने उससे प्रार्थना करें तो सुनेगा, और मंदिर के झाड़ू लगा दिया करें। हमने मंदिर के झाड़ू लगाना प्रारंभ करें। बाबा का क्या प्रदान कर गुरुदेव, जो 2018 में एकदम दिया था, सब तरह से वो एकदम निष्फल था, उसका कोई नहीं जानता, नहीं आना था, और बाबा की झाड़ू लगाने का फल मिलता है। 2020 को बाबा ने ऐसी कृपा करें कि हमारा जॉब लगा, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रहे में बाबा धन्यवाद देने के लिए। एक बारात इलाका ऐसा, श्री शिवाय नमः में बैठे साधुवाद। शिव तत्व होता है, हाँ लीना जाता ही दायरे से, तुम टायर से इनमें भी खाएं बाहर, आपने करना है लगा की जाए ये ने प्रार्थना। एक पत्र और रह जाए पर, मेरा नाम मंजूषा युवराज होंगे है, मैं ग्राम चोला, तहसील, जिला यवतमाल की रहने वाली। कई बैठी हो, हाथ हिला सकते हैं। बेटी हूँ, मेरा नाम मंजूषा युवराज ने गए, मैं ग्राम अकोला, तहसील, जिला यवतमाल की रहने वाली। कहीं तीनों कहा दिलासा देकर, अकेला एक बड़े से तो अधिक जाओगे, आते गए थे वे। शिवाय नमस्ते। मैं ग्राम 16 की रहने वाली हूँ, कर दें। आपने कल कथा में कहा था तालाब में पत्थर डालो, उसकी लहर उठती है, वह आखिरी किनारे तक जाती है, फिर वह है रखी, एक लहर वापस उसी कंकड़ तक आती है। गुरुदेव सत्य मायने में माने। हम जिस तरह से हैं, क्षेत्र में बहुत साधारण परिवार से हैं हम। बड़ी से बड़ी बीमारियां की है। परिवार के कई लोग शराबों में डूबे रहते हैं, कर्ज में लातालूम रहते हैं। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो सही से बीमारी का इलाज करवा सके। गुरुदेव 200 रुपये पगार मिलती है, और पूरा घर उसी प्रकार हमें अपनी जिंदगी जीता है। गुरुदेव पर आपकी कथा कोयले की खदान में काम करने वाले एक छोटे से लेकर बड़े तक के लिए है। गुरुदेव जब कोई व्यक्ति 200 रुपये कमाने के बाद भी अपने घर का गुजारा करता है ना, तो उसके मन में उमंग रहती है। हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने आपके बल पर दारू छोड़ दी, आपके बल पर मीट खाना छोड़ दिया, आपके बल पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने भगवान शिव को मानना चालू कर दिया। गुरुदेव आप केवल जायसवाल जी के लिए कथा में नहीं आया, आप हम जैसे 200 रुपये में काम करने वालों के लिए कथा कहने के लिए। गुरुदेव हम 200 रुपये कमाने वाले बड़े कहीं जगह जाकर कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि परिवार पूरा रहता है। कैसे 200 रुपये की रोजाना दाढ़ी पर काम करने वाला कैसे दूसरी जगह जाकर कथा सुन ले, कैसे खर्चा कर गया। हमारे पास में वह खर्चा भी में आज गुरुजी यहाँ तथा हो रही है।
सिक्का समाज को भी धन्यवाद दे रही हूँ और जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ और जो इस कथा में सेवा कर रहे हैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ कि इतने समय के बाद हम सभी को भंडारे के माध्यम से कुछ पकवान खाने का मौका मिला है। मैं साधुवाद। 12 पूरे मजदूर और पूरी मजदूरों की ओर से आपको और शिव पुराण को धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को धंधे में वे बहन बहुत बड़ी हिम्मत कभी आपने लिखने, फिर आपको साधुवाद। श्री शिवाय नमः। ये सिर्फ तत्व है। आज हम आपको अच्छा लगा। जायसवाल ने राजा भैया बड़ी खुशी हुई। या सिख समाज के लोग बैठे, आप हमको बड़ा प्रसन्न हुआ इस जीत के प्रसन्नता। हमारे पास लोग प्रश्न करते थे अब तथा करें आपको भंडार, ऐसा क्या मतलब? इतने लोगों को भोजन क्यों? बातें जो आता है वह भोजन करके जाता। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारा कथा करना सार्थक हो गया, कम से कम लोगों के मुख में कुछ लाते। आज हमें सार्थकता सिद्ध हो गई। शिव महापुराण आज सिद्ध करता है। श्रद्धा बेटी, आपकी कथा कराहना सार्थक हो गई आज इस पत्र के माध्यम से। सुनो, करो जो बन जाए अपने हाथों से कर। यह मानव शरीर सहज नहीं है। शायद जब पानी की बोतल देने वाले फर्स्ट और सेकंड बेरी गेट के अंदर बोतल बांटते हैं तो हमारे दिल दुखता। ये बोतल खरीद कर ला सकते हैं, बोतल उनको दी जाए तो धूप में बैठें। जो धूप में बैठें, 200 रुपये में से 20 रुपये ऑटो वाले को देखकर या पैदल चलकर बहुत दूर से आ रहे हैं। कथा सुनना बैठना, बाबा की कथा सुनना है, हमने सुना है। और वाला बाबा आता है, कथा कहता है तो लोगों के दुख में है। पंडाल से वह खुश होकर जाता है ये तमन्ना लेकर, जब वो शिव की कथा तक आता है तो जी कोई खाली नहीं जाता। यह मेरा विश्वास करता है 3 महीने में बाबा भंडार भर कर देता। आप आए जरूर हो इतनी दूर से कथा सुनने के लिए। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां दिन, छठा दिन और 7वें दिन का नाम। 3 दिन की कथा और बची है, ये झोली भर भर कर ले लो जितनी लोड। सत्य और लूट, ये नाम का हीरा मोती है, जिसमें लूट लिया उसने लूट लिया, जो रह गया वह पार्ट न पछताता। दूसरी जगह कथा सुनने के लिए आता है। गुरुजी, हमारे शरीर में गिरोह आ गया, इसलिए हम कथा के पंडाल में, हम कोई यह कमी पर इस कथा के पंडाल में हमारे यहाँ ये कर्जा हो गया, इस कथा के बाद में पछताता, पर कथा के पंडाल में तक अभी मौका है। 3 दिन और बचे, दिल से जाओ, मान कर लेकर जाए कि मेरे पाप से, मेरे पिता से, मेरे दादा से मिलने जा रहा हूँ और वो कुछ ना कुछ देख कर भेजें, खाली नहीं रह जाएगा। को देख कर रहे थे। 7 मार्च को अगर शिव की कथा में आओ तो यह उमंग लेकर आना कि तुम अपने मायके आ रही हो। सीहोर तुम्हारा मायका, कवरेज पर धाम तुम्हारा मायका, और जितने पुरुष सी और कवरेज और धर्म पर 7 मार्च को कथा सुनने आए तो ये सोचकर आना तुम ससुराल आ रहे हैं। ससुराल से जमाए और बेटी कभी खाली नहीं जाते, फिर भंडारी भरकर ही वैसा। ये तुम्हारे भीतर एक उमंग उत्पन्न होना चाहिए। देवऋषि नारद ने देखा बाप को, खड़ी है उसके सिर पर के कुंडा लगा है। त्रिपुंड को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। देवऋषि नारद गए बापू के पास। बापू को अप्सराएं कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुझसे काम है करते की। अप्सरा को ने कहा, मैं करूं क्या? ये सारी अप्सराएं नहीं कर सकते? नहीं। सारी अप्सराओं से पूछा, तुम क्या कर सकती? अप्सराएं का कि हम सब कुछ कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को झेल सकती हो? दुर्वासा ऋषि थे। शराब को झेल सकती? अप्सराएं पीछे हट गई। दुर्वासा ऋषि तप कर रहे हैं, उनके तप साधना को तोड़ना है, वह केवल तुम अकेली हो जो तोड़ सके। बापू, अप्सरा ने कहा, मैं अकेले? केवल तुम अकेली हो जो ये तप साधना तोड़। तुम में वह भले, अगर विश्वास निश्चित है तो उसका फल मिलेगा। एक पत्र, उस पत्र में एक ने लिखा, मेरा नाम संध्या, बाउंसकर में नासिक में रहती, मेरा मोबाइल नंबर कई बैठी है। संध्या बाउंस माउस का कई हो तो आप अपनी है बच्ची के साथ में आलिया इसको लिया। मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव, मेरी बहू 3 महीने की गर्भवती थी, तब डॉक्टर नासिक के डॉक्टर, नागपुर के डॉक्टर, पुणे और मुंबई के डॉक्टर में कह दिया था ये बच्चा गिरवा दीजिए, ये बच्चा मत रखिए। का सिर बड़ा है, इसका भेजा बेकार है, शरीर विकलांग है, इस बच्चे को तुम मत रखो। लेकिन बहुत सालों के बाद तो बाबा ने संतान भी गुरु थे। मेरी बहू से मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को मात्र कोई बच्चे कंबाइंड कम नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, हाथ पैर इसके काम नहीं करेंगे, ये पूर्ण तरह से विकलांग पैदा हो।
मेरी बहू ने कहा नहीं मासी और वाला महाराज कथा में छाती ठोककर करता है कि संकट पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता। माँ मैं संकट पर चढ़ी भी बेलपत्र खाती रहूंगी और अपने बच्चे को स्वस्थ रखूंगी, भले डॉक्टर कह दिया कि मत रखोगे रा तो आवासन करना तो इसका, और मैं बच्चे को अवसर नहीं करने दूंगा। गुरुदेव 5वां महीना पूर्ण होगा, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कर्ज बच्चे का सिर बढ़ चुका है। सोनोग्राफी में आया कि बच्चे का सिर बढ़ चुका है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। ये बच्चा जीवन भर के लिए बेकार रहेगा, चलेगा नहीं, बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाए। पर डॉक्टर ने तो कह दिया, पर शिव पुराण पशु पुराने गुरुदेव भगवान शंकर की कथा तो शंकर के का पूरा भरोसा रखा। एक बेलपत्र लाती पर रखती, रात्रि को सिराहने रखती, 2 दिन बाद को खा लेती, जल चढ़ा हुआ पी लेती और बाबा की कृपा से मैंने 9 महीने निकाले और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया तो तब ने खुद कहा कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव मैंने इस बच्चे का नाम देवांशी रखा है क्योंकि ये देवताओं की दी हुई है। एक डॉक्टर अगर कहता कि बच्चे को मत रखो, परंतु प्रत्येक डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो, ये बच्चा बेकार हो, उसको ग्राहक, परंतु नहीं, गुरु बाबा की कृपा से मेरे को स्वस्थ बच्चा हुआ। मैं आज यहाँ परिणाम करने के लिए नासिक से लाई हूँ, बाबा के चरणों को प्रणाम करने। शिव 17 घड़ी है। एक विश्वास वेतन बढ़ा और एक विश्वास जाकर शिव तत्व है संभव नहीं है और लूटता आदि या